शिक्षा से बौद्धिक विकास होता है। इसके अलावा शिक्षा नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भंडार भी है। नमस्कार, ABC न्यूज में आज का विषय है शिक्षा। और सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा को जो प्रदान करते हैं ऐसे शिक्षक, ऐसे स्कूल और वहां की व्यवस्था। ABC न्यूज आपके लिए हमेशा से विश्वसनीय रहा है। आपने जब भी उसे देखा है, सराहा है और अपना फीडबैक दिया है। सही खबरें, तथ्यात्मक खबरें और पूरी जानकारी फैक्ट पे रहती है और फैक्ट हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। तो ABC न्यूज में आज का जो विषय है वो है स्कूली शिक्षा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की बात करेंगे। वैसे अगर भारत में शिक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो कहा जाता है कि ज्ञान का मंदिर है, क्योंकि यहीं से बच्चे संस्कारित होते हैं और यहीं से बच्चे जिज्ञासु होते हैं, यहीं से बच्चे बड़े भी होते हैं, अपना विकास करते हैं और देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं। लेकिन अगर शिक्षा की आड़ में इन सब बातों को दरकिनार कर अधिकारी और शिक्षक और नेता अपने लिए व्यवस्था ढूंढने लगे तो फिर ABC न्यूज को अपनी दृष्टि वक्र करनी पड़ती है और आपकी जानकारी के लिए और आपके नीर छिरवे के लिए आपके सामने लाना पड़ता है। कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास कोटा ब्लॉक के दौरे पे थे। वो परसा पानी के स्कूल में गए ये देखने के लिए कि हमारे नौनिहाल किस हाल में है। जब उन्होंने देखा कि परसा पानी और ग्राम पंचायत छतौना का दौरा किया तो उन्होंने हमसे कहा कि एक बार आप भी आइए और आप अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ के बच्चे स्कूल में कर क्या रहे हैं और शिक्षा के नाम पे उनके साथ हो क्या रहा है। स्कूली बच्चे किस घटिया व्यवस्था में हैं और क्या खा रहे हैं, ये भी मीडिया के द्वारा आप हमारे प्रदेश के लोगों को दिखाइए ताकि उन सब लोगों की आंख खुले जो अपना टैक्स के रूप में मेहनत का पैसा सरकार को दे रहे हैं और ये पैसा कहां जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास के आग्रह पर ABC न्यूज की टीम जब ग्राम छतौना के परसा पानी स्कूल और छतौना के स्कूल पहुंची तो उन्होंने वहां पर देखा कि जो खेलकूद की सामग्री थी और बच्चों और टीचर्स के लिए जो शौचालय की व्यवस्था थी वो इतनी बदहाल थी कि वो कोई भी वहां पर जाना नहीं चाहता था। बच्चों ने कहा कि बैडमिंटन तो मुश्किल से अगर हम चिड़िया पे 2 रैकेट मारते हैं तो टूट जाता है और कैरम की साइज इतनी छोटी है कि इसको कैरम कहना भी कैरम के साथ मजाक है। मतलब पैसा तो हमारे पास आ रहा है, वार्षिक रख रखाव के लिए भी आ रहा है, रंगाई पोताई के लिए भी आ रहा है, बच्चों की खेलकूद सामग्री के लिए भी आ रहा है और उनके खाने के लिए भी आ रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिन्हें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए थी वो इसी में से अपने लिए व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। इसके कारण पूरी व्यवस्था चौपट हो रही है। शिक्षा के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। हम आज जो बात कर रहे हैं वो है ग्राम पंचायत परसा पानी, ब्लॉक कोटा, जिला बिलासपुर, तहसील रतनपुर है। यहाँ के मिडिल स्कूल की बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि न सिर्फ पढ़ाने वाले बल्कि पढ़ने वाले भी अपनी जान हथेली पर रखकर ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा तो है कि वो पढ़े लिखें, अपना भी विकास करें, समाज और देश का भी विकास करें। यहाँ के टीचर्स से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग की तस्वीरों को देखकर क्या कुछ समझ में आ जाएगा कि हम किस हाल में हैं। यहाँ के टीचर और बच्चे हमेशा इस आशंका में रहते हैं कि कब इसका कौन सा भाग किसके ऊपर गिरेगा और वो बच्चा या टीचर क्या करेगा ये उसे समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी चूंकि दायित्व है उनके ऊपर पढ़ाने का तो वो पढ़ भी रहे हैं और ये पढ़ा भी रहे हैं। हम जब सामान्यतः भोजन करते हैं तो बच्चे की थाली में जो भोजन परोसते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसमें विटामिन रहता है, उसमें प्रोटीन रहता है, उसमें न्यूट्रिशन रहता है, उसमें स्वाद रहता है। लेकिन हमारे यही बच्चे जब मध्याह्न भोजन खाते हैं उनको क्या मिलता है, और तो और वो उस डेस्क पे रख करके खाना खाते हैं जिस पर वो पढ़ाई भी करते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि बच्चों को बैठा करके इंसान के रूप में परोसा जा सके, खिलाया जा सके। हमारी टीम जब बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील के थाली का अवलोकन किया तो पाया कि इसमें केवल चावल तो है लेकिन सब्जी, दाल या अन्य सामग्री जिसका मेनू बना हुआ है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि न तो खिलाने वाले के पास पर्याप्त सामग्री है और न ही नियत है
कि बच्चों में न्यूट्रिशनल विकास हो, उनको प्रोटीन मिले। हाँ, इतना किया जा रहा है कि उनका पेट भरे। जमीन में घटिया स्तर की व्यवस्थाओं के बीच बच्चे खाना खा रहे थे और उनके आसपास कोई भी सफाई नहीं थी, जबकि इन्हीं सफाई के अभाव के चलते बीमारियां फैलती है। क्लास में डेस्क के ऊपर अपनी अपनी थाली रखकर खा रहे थे। आराम से खा सकें, प्यार से खा सकें, उस वात्सल्य खा सकें, ऐसी कोई भी व्यवस्था उस परिसर में नहीं थी जब हम ग्राम परसा पानी और छतौना के स्कूलों में निरीक्षण करने गए तो। ये नजारा देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा यह जाता है कि जब बच्चों के लिए खाना बजाएं तो न सिर्फ बर्तन शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो और बनाने वाले की नीयत भी शुद्ध हो। लेकिन ये किचन है, यहाँ पर हमारे बच्चे खाना खाते हैं। कैसे बनता होगा, कैसे पकता होगा और कैसे खाना बनाने को ड्यूटी समझ करके लोग निभाते हैं, आपके सामने है। एक और शर्म की बात आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बनने वाले मिड डे मील योजना में जो रसोइये खाना बनाते हैं, उन्हें महीने में सिर्फ 2,000 रुपए मानदेय मिलते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि प्रतिदिन 66 रुपए 66 पैसे मिलते हैं रसोइयों को। रसोइये वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे? ये तो श्रम विभाग के मिनिमम वेज की भी धज्जी उड़ा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये सरासर बेशर्मी ही दिखती है। हम नारी उत्थान और नारी के सम्मान की बहुत बात करते हैं, और जो एक बेसिक नीड है नारी के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, पढ़ने वाले के, वो है महिला शौचालय। आप सोचिए कि ग्राम पंचायत छतौना और परसा पानी के स्कूल में महिला शौचालय नाम की व्यवस्था ही नहीं है। इसका मतलब इस अभाव में बच्चियां पानी भी नहीं पीती और अपने स्वास्थ्य के साथ कितना गंभीर खिलवाड़ करती, आप सोच सकते हैं। क्योंकि न तो महिलाएं इस पूरे दौरान, पढ़ने और पढ़ाने के दौरान शौचालय का उपयोग ही नहीं कर पाती, क्योंकि जब व्यवस्था ही नहीं है तो उपयोग क्या कर पाएंगे। इस स्कूल में आज तक महिला शौचालय का निर्माण करवाया ही नहीं गया है। ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। हर साल जनरल रिपेयरिंग और पेंटिंग की राशि किसकी जेब में जा रही है, ये तो हम सबको पता करना ही चाहिए। क्योंकि जब सरकार दे रही है तो उसका उपयोग तो उस स्कूल में, उस भवन में बुनियादी जरूरतों के लिए तो होना ही चाहिए। खेलो इंडिया, खेल छत्तीसगढ़िया, बच्चे खेलेंगे, होंगे बढ़िया, और न जाने तमाम कितने नारे हैं और कितनी योजनाएं हैं। हमारी टीम ने परसा पानी मिडिल स्कूल में पिछले साल सप्लाई किए हुए स्पोर्ट्स किट्स की जानकारी और निरीक्षण किया। तो वहाँ के टीचर ने बताया कि सर, पिछले साल तो जो सप्लाई किया गया था, ये उसकी हालत आप देख लीजिए कि किस साल में पड़ा है, और इस साल बच्चों के खेलने के लिए कुछ भी नहीं आया है। पूरा साल बीतने जा रहा है जो पढ़ाई का है। अब तो परीक्षाएं सिर पर है, इसलिए खेल हो ही नहीं सकते। हम बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, जब रैकेट नहीं चल रही हो, कैरम बोर्ड काम नहीं कर रहा हो, पिछले साल आया हो, इस साल नहीं आया, तो फिर क्या खेलो इंडिया, क्या खेल छत्तीसगढ़िया, और क्या खेलेगा बढ़िया हमारा पढ़ने वाला बच्चा। वैसे तो पूरे देश को पता होगा कि जेम पोर्टल किस लिए बनाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका जैसा दुरुपयोग हो रहा है, इसकी मिसाल आपको शायद ही कहीं पर मिले। आपको बता दें कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, स्कूल शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले समग्र शिक्षा विभाग में जेम पोर्टल के माध्यम से करवाए जाने वाले स्पोर्ट्स किट्स का टेंडर लगातार विवादों में और विवादों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्पोर्ट्स किट्स सप्लाई होनी थी, जो आज तक नहीं हो पाई। कई बार टेंडर लगा, लेकिन हर बार विवादों में रहा। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि क्वालिटी का टेंडर, स्तरीय खेलकूद की सामग्री का टेंडर फिर से किया जाए। बहुत बेहतर, जो बच्चे उसमें न सिर्फ खेल सकें बल्कि अपने खेल को निखार सकें, ऐसे सामग्री को खरीदने का टेंडर सरकार को करना चाहिए। यह बात तो हो गई खैर कोर्ट की। आजादी का अमृत काल चल रहा है और हम अभी भी उस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि टेंडर के कारण
कब पूरा सेशन निकल जाता है। जब बच्चों को खेलने का समय होता है वो सामग्री की ओर देखते रहते हैं, और जब पढ़ाई और परीक्षा का समय होता है तब टेंडर लगते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम आज भी उसी मानसिकता और उसी तरीकों में जी रहे हैं और खेल रहे हैं, जिससे चीजों को अटकाना, भटकाना, लटकाना कहा जाता है प्रधानमंत्री जो हमारे देश है उनके शब्दों में। एबीसी न्यूज में हम आपको जो भी बता रहे हैं, इसकी जो ऑथेंटिक जानकारी हमको मिली, जो विश्वसनीय डाटा हमें मिला है, उसको उपलब्ध कराने में हमें नीलेश विश्वास जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें बताया था। उन्हीं के कहने पर ही हमने छतौना और परसापानी स्कूलों का दौरा किया, निरीक्षण किया और वो सब चीजों को देखा जो उन्होंने बताया। नीलेश विश्वास को इस बात का बहुत ही दुख है कि प्रदेश में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है जिससे जो हमारे नौनिहाल है, जो हमारा भविष्य, जो बच्चे हैं, उनका विकास हो सके। तो एबीसी न्यूज में हम आपको जितनी भी जानकारी दे रहे हैं, इसका सोर्स जो हमारे पास है वो प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, और हमने इस संबंध में उनसे विस्तार से बात की। आइए देखिए कि उन्होंने हमें क्या क्या जानकारी दी और वो क्या बता रहे हैं। नीलेश जी, कोटा ब्लॉक के परसापानी ग्राम पंचायत में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जा रहा है उसकी तो बहुत स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बदहाल स्थिति में है। क्या कहना है आपका? मैं आपके बातों से सहमत हूं। मैं जब दौरा किया प्राथमिक और माध्यमिक शाला परसापानी का, जो अव्यवस्था देख के मैं बहुत दुखद बात है, मैं हतप्रभ हूँ। और मिड डे मील का जो किचन का जो व्यवस्था है, ये सीधा मामला बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण की मामला है। और परसापानी के मिड डे मील में मुझे समझ में नहीं आता, जो स्तर है खाने का, एक जांच का विषय है। और ऐसा खाना तो कुत्ता भी नहीं खाएगा जो खाना वहाँ दिया जा रहा है, और इतना अनहाइजीनिक वे में। आप जाके दीवार देखेंगे, आप डर जाएंगे दीवार की स्थिति क्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और उठाना चाहता हूँ, ये जो मिड डे मील में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जांच का विषय होना चाहिए। साथ ही साथ जो मिड डे मील के जो खाना बनाने वाले या बांटने वाले जो लोग हैं, राज्य शासन जो उनको मानदेय दे रही है वो बहुत कम है, 2000 रुपये दे रहे हैं। बाकी कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है, पर 2000 रुपये आप मान के चलिए, अगर उनका महीने का मासिक होगा, दिन का करीब 83 या 84 रुपये के आसपास बैठता है। इस महंगाई के दौर में वो व्यक्ति कैसे हाइजीन तरीके से खाना को परोसेंगे, कैसे खाना को बनाएंगे, ये भी एक जांच का विषय है। मैं जो ये पॉलिसी मेकर है, चाहे राज्य शासन का हो चाहे केंद्र के हो, मैं ये बात उनको सुझाव देना चाहता हूँ, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें कम से कम जो लेबर क्लास के लिए या जो ओरिएंटेशन के लिए जो एक एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो स्वाभाविक होना चाहिए। ये जैसे 2000 रुपये, आप खुद सोच के देखिए, आज इस महंगाई में 2000 महीना क्या होता है। वो व्यक्ति 30 दिन कैसे बच्चों को अच्छा खाना या अच्छा खाना परोसेगा, आप समझ के देख रहे हैं। कम से कम 10,000 से 15,000 होना चाहिए, जिससे उसको काम के प्रति एक ईमानदार भी जागता है उस व्यक्ति को। तो सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ ये अरबों रुपये का जो शिक्षा का जो बजट है, इसमें जो अफरा तफरी और भ्रष्टाचार का जो मामला है, उसमें एक और मैं बात आप सभी के चैनल के माध्यम से उजागर करना चाहूँगा, जो कि स्पोर्ट्स खरीदी का है। इस वर्ष तो खरीदी हुआ नहीं है। पिछले वर्ष जो खरीदी हुआ था उसमें जो सामग्री किट, क्रीड़ा सामग्री किट जो वितरण हुए, वो निम्न स्तर के और एकदम घटिया किस्म के। एक तरफ राज्य शासन सपना देखते हैं जो हम अपने राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक और एशियाड और नेशनल गेम में हमारे राज्य का नाम रोशन करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रोशन तभी करेंगे जब हर डिपार्टमेंट, हर पदाधिकारी, हर ब्यूरोक्रेट्स ईमानदारी से काम करे। तभी एक खिलाड़ियों तक जो केंद्र और राज्य शासन का जो योजना है
वो उस खिलाड़ी तक पहुंचना चाहिए। इस बीच में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी पार्टी, हमारी टीम निरंतर लगे हुए हैं उजागर करने में। और आपका एबीसी न्यूज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आप ग्राउंड जीरो का जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, ये काफ़ी तारीफ़े काबिल है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, जो मिड डे मील में जो एक नेक्सस बना है स्वसहायता समूह का, जैसे कि उसमें एक पर्टिकुलर एनजीओ को काम देने की बात जहां आता है, आप सेंट्रलाइज किचन की बात कर रहे हैं। जो चावल से लेके जो फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड है वो निम्न स्तर के हैं। जो मेनू है 7 दिन के, सॉरी 1 हफ्ते में 6 दिन के जो इनके मेनू है, वो मेनू के हिसाब से क्या खाना बट रहा है, कोई इसका ऑडिट करने वाला है या कोई जवाबदेही लेने वाला है? पूरा गवर्नेंस फेल्यूर है। और मैं बहुत दुखी हूं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का पेट कैसे मार के जी सकता है, ये एक प्रश्न है। तो राज्य शासन को जागना होगा, ब्यूरोक्रेट्स को सचेत होने की आवश्यकता है। नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मैं नीलेश विश्वास, ये अन्याय होने नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। वैसे तो सरकार की जो भी योजना जिस भी विभाग में चल रही है, उस विभाग के मंत्री और तमाम ऑफिसर की सीधे जवाबदारी बनती है कि योजनाओं का सफल संचालन कैसे किया जाए। जहां तक स्कूलों में मिड डे मील की मॉनिटरिंग की बात है, तो राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी या संबंधित विभाग का सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा की समग्र निगरानी करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त चीफ सेक्रेटरी विकासशील है और शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें लगभग जो जिला कलेक्टर होते हैं वो नोडल अधिकारी होते हैं और उनको हर 3 महीने में योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। खासकर मिड डे मील जो स्कूलों में परोसा जाता है, उसकी तो हर 3 महीने में कलेक्टर को समीक्षा करनी चाहिए। मिड डे मील योजना के मामले में पंचायती राज विभाग, वित्त विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। जिले में जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है कि नहीं, जो मेनू बनाया गया है उसका नियमितः पालन हो रहा है कि नहीं, और बच्चों को पर्याप्त मात्रा में उनकी थाली में वो अन्न, वो सब्जी और वो पौष्टिक आहार जा रहा है कि नहीं, इसको देखना भी है, मॉनिटर भी करना है, समीक्षा भी करना है और उसका सफल संचालन भी करना है। स्कूली शिक्षा और बच्चों के लिए इस सरकार का क्या रवैया है, आप तो खैर समझ ही रहे हैं, क्योंकि सरकार गठन के 2 साल के बाद शिक्षा मंत्री का चयन हुआ। उन्हें शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया श्री गजेंद्र यादव को, और वो पिछले दिन में बिलासपुर आए थे। आते ही साथ उन्होंने लगभग सभी बड़े अधिकारियों की कलेक्टर के साथ मीटिंग ली और सख्त लहजे में सभी अधिकारियों से कहा कि इस विषय में, वो चाहे स्कूली शिक्षा में पढ़ाने का विषय हो, रोस्टर का पालन हो और मिड डे मील, सख्त कार्रवाई के और सफल संचालन के लिए उनसे कहा कि इस मामले में वो जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जो मंशा सरकार की है, जो स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा है और जो जिले के संबंधित अधिकारी हैं, वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो या जो ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी हो, इस मामले में अपने आप को फोकस करें और व्यवस्था को सुधारने में अपने आप को झोंके, वो देखें कि क्या बेहतर कर सकते हैं। एबीसी न्यूज अपने दायित्वों के प्रति हमेशा सजग रहा है, मुखर रहा है। हम आपसे हमेशा ये चाहते हैं कि आप न सिर्फ देखें बल्कि अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, देखें भी, अपनी राय भी दें और हमें और बताएं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, बच्चों के लिए, प्रदेश के लिए। और सबसे अच्छी बात कि हम अपने न्यूज चैनल को विश्वसनीय बनाने के लिए, ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए नित्य नए प्रयोग करते रहें और आपके लिए हम विश्वसनीय बने रहें। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर